शरीर में दर्द, पेट दर्द, थकान, कमजोरी, ये सारी बीमारियां खत्म करने के लिए किस तरीके से मनुष्य को पानी पीना चाहिए, पानी पीने का सही तरीका, इस विषय पर प्रसिद्ध गुरु आयुर्वेदा की कहानी हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, हम पानी को इतना साधारण और सामान्य समझते हैं। हम ये समझते हैं कि पानी को हम जैसा चाहें, जितनी मात्रा में चाहें, जितना चाहें पी सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है पानी पीने का। क्योंकि पानी को हम जितना साधारण समझते हैं, ये इतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के लिए पानी जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है और पेट से संबंधित सभी बीमारियों को खत्म करता है। पानी शरीर के वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पानी को सही तरीके से पीने पर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और गलत तरीके से पानी पीने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में सही जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ें क्यों ना खा ले, उसका फ़ायदा शरीर को नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कब्ज, पेट में दर्द, थकान, कमजोरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना, स्किन एलर्जी, चेहरे पर कील मुहासे, शरीर में खुजली जैसे रोग हो जाना, सफ़ेद दाग धब्बे हो जाना, स्किन का ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा ड्राइनेस हो जाना, खाया पिया शरीर में ना लगना, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, शरीर में ज़्यादा चर्बी जमा हो जाना, चक्कर आना, कभी वज़न घटना, कभी वज़न बढ़ना जैसी समस्या पैदा होना, बालों का झड़ना या रात को नींद ना आना, ऐसी गंभीर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने पर होती है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पानी के सही तरीके से कैसे पीना चाहिए, कितनी मात्रा में और कब पीना चाहिए। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इस बात का पता कैसे लगाएं हमें पानी कितनी मात्रा में कितने तरीके से पीना चाहिए। जैसे नॉर्मल, ठंडा या गर्म, किस तरीके का पानी हमें पीना चाहिए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। एक बार एक गुरु जी आयुर्वेदा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो एक बार गांव में उपदेश दे रहे थे। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए थे और बीमारियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को समझा रहे थे। गुरु लोगों को बता रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन विषयों का पालन करना चाहिए, किन नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यदि हम खान पान में छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो वही गलतियां हमारे शरीर में आगे चलकर एक गंभीर समस्या पैदा करती है, जो एक घातक बीमारी बन जाती है। गुरु लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे आप पानी को साधारण समझते हैं और यदि आप पानी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो शरीर में घातक और जानलेवा बीमारियां पैदा हो सकती हैं। यह सुनकर गांव के लोग अचंभित हो जाते हैं और गांव के लोगों के बीच में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और गुरुजी से सवाल करता है, गुरुजी, भला पानी पीने से शरीर में बीमारियां कैसे हो सकती हैं? पानी तो मनुष्य के जीवन का आधार है। पानी के बिना तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी बोलते हैं कि बेटे, पानी पीने से कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन यदि पानी को सही तरीके से ना पिया जाए तो शरीर के अंदर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हमें इस बात का पता भी नहीं चल पाता है और फिर गुरु गांव के सभी लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं आज आपको पानी के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और भविष्य में आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। इस विधि को आप 20 दिन अपनाकर देखना और फिर आपको इसके चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। फिर गुरु लोगों को समझाते हुए कहते हैं
कि देखो हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है और इस पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर में हमारे अंग जैसे किडनी, लीवर, हमारे पाचन तंत्र करते हैं। शरीर को ठीक तरीके से काम करने के लिए और हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए पानी को बहुत बड़ी भूमिका होती है। और पानी की कमी को हम कैसे पता लगा सकते हैं? गुरु लोगों से कहते हैं कि देखो पेशाब का जो रंग होता है वो बताता है कि पानी की कमी शरीर के अंदर हो गई है। पाचन शक्ति कमज़ोर होना, चेहरे की स्किन ढीली पड़ना और चेहरे की रौनक चली जाना, ये सब पानी की कमी के कारण होता है। बालों का झड़ना, नींद न आना, ये सब भी पानी की कमी के कारण ही होता है। यदि इन लक्षणों पर ध्यान ना दिया जाए तो आने वाले समय में ये गंभीर बीमारी बन जाती है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि दिन भर में आपको कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, जैसे कि गर्म, ठंडा या नॉर्मल। सबसे पहले हम आपको ये जानना ज़रूरी है कि पानी में क्या क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है। पानी में 0 कैलोरीज होती है जो हमारे शरीर को हाइड्रेट करके जहरीले पदार्थ निकालने में शरीर की हेल्प करता है। पानी हमारी स्किन को साफ करता है, हमारे दिमाग की शक्ति को तेज करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत रखता है। सही मायने में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारे शरीर की मदद करता है। इसलिए पानी हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी होता है कि हम चाय बिना तो रह सकते हैं, लेकिन पानी बिना हम 2 दिन भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पानी बिना लंबे समय तक जीवन संभव नहीं है। लगभग 2 से 3 लीटर पानी हर रोज़ पेशाब के बहाने हमारे शरीर से निकलता है। इसलिए पानी को शरीर के अंदर दोबारा स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। हर रोज़ व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, इसका निर्णय वह जहाँ रह रहा है वहाँ के तापमान पर निर्भर करता है, वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। इस जगह का मौसम कैसा है जहाँ वह रह रहा है, उस व्यक्ति का वज़न कितना है और इसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को उसे 4 लीटर पानी दिन भर में ज़रूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 10-12 गिलास होता है। और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में पसीना ज़्यादा आने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जो लोग कसरत या कोई एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी पानी की मात्रा सामान्य लोगों से ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में जो पानी की मात्रा की खपत होती है वह ज़्यादा होती है। आगे गुरुजी गांव वालों को कहते हैं, यदि आप पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो वह नुकसानदायक होती है, जिससे हमारी किडनी पर असर पड़ता है। सोडियम का लेवल कम हो जाता है। वैसे तो लोग पानी कम मात्रा में पीते हैं, लेकिन लोगों का इतना भी पानी नहीं पीना चाहिए जो नुकसानदायक हो। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर में 6 से 7 लीटर पानी पी जाता है। आपको लगता है कि पानी को हम जब चाहे जैसे चाहे पी सकते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक पानी को अलग अलग तरीके से पीने से शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। पानी को हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए और पानी थोड़ा कुछ सेकंड के लिए मुंह में रखकर इधर उधर घुमाएं और फिर पानी को पिएं। ऐसा करने से हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है, जिसमें क्षारीय होते हैं, वो हमारे शरीर को अंदर जाती है और पेट की अम्लता को शांत करती है, जिससे जो पाचन शक्ति को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। जो जल्दी जल्दी खड़े होकर पानी पीते हैं उसे हमारी किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है, और जब जब हम पानी गिलास से ना पीकर डायरेक्ट बोतल से पीते हैं तो पानी के साथ साथ हवा में मौजूद गैस भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसलिए पानी को बैठकर धीरे धीरे 4-5 बार धीरे धीरे पीना चाहिए। एक बार में सिर्फ 1 गिलास पानी ही पीना चाहिए या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही झटके में पानी पीने से हमारी किडनी उस पानी को फिल्टर नहीं कर पाती है। उसके बाद पानी हमारे शरीर में बिना रुके ही पेशाब के जरिए हमारे शरीर से निकल जाता है। उसका हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है। फिर उन सभी गांव वालों को समझाते हुए कहते हैं कि अब आपको मैं बताता हूँ कि पानी कैसा होना चाहिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल। गुरु कहते हैं यदि कोई ठंडी चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं तो उसे हमारा शरीर पहले गर्म करता है, फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे फ्रिज का रखा पानी हम पी लेते हैं तो पहले वो हमारे पेट में गर्म होता है, फिर वो हमारे काम में आता है, जब तक हमारे शरीर की बहुत ऊर्जा वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक यह पानी हमारे पेट के अंदर पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए। इसके साथ ठंडा पानी हमारे खाने को भी पेट में सख्त बना देता है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे कब्ज हो जाती है। इसलिए पानी हमेशा हल्का गर्म या नॉर्मल ही पीना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और खाने को भी तोड़ने में हल्का गर्म पानी हमारी मदद करता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और सुबह को भी पेट खुलकर साफ होता है। फिर गुरु लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि हमें पानी कब कब पीना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं पीना चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जहाँ लोग अक्सर गलती बहुत ज़्यादा करते हैं और बीमारी जिसके कारण ये बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। वैसे तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद पानी पीने में कोई बुराई नहीं है। खाना खाने से पहले 1-2 घूंट पानी पीने पर आपका खाना गले में आसानी से उतर जाता है और हिचकी भी नहीं लगती है। हम बात सिर्फ 1-2 घूंट की ही कह रहे हैं। खाना खाने के दौरान 1 या 2 गिलास पानी पीना बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारे खाने को पतला बना देता है, जिसके कारण हमारे जो पाचक रस हैं वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं और पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी आपको खाना खाने के बाद लगभग 50 से 60 मिनट यानी 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी को जी भरकर पी सकते हैं। फिर गांव के लोग गुरुजी से सवाल करते हैं कि सोने से पहले या रात को अचानक उठने पर पानी पीना गलत है। गुरुजी कहते हैं, देखो, दिन के समय पानी हमारे शरीर के लिए जितना फ़ायदेमंद है, रात को पानी पीना हमारे शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक तरह से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फ़िल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जिससे हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचता है और नींद में बार बार टॉयलेट जाने की समस्या होती है, जिससे दोबारा नींद आने की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए हमें दिन के समय ही पानी की मात्रा को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीने से पानी इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए निकल जाता है, जिससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसलिए जब पेशाब आपको पीले की बजाय पानी की तरह आए तो आप समझ लीजिए कि आपको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेशाब आने के बाद कम से कम 30 मिनट रुकें और तब पानी पिएं। इससे शरीर किडनी को थोड़ा रेस्ट मिलता है, नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीने से आपको बार बार पेशाब आने और पेशाब को रोक ना पाने की समस्या हो सकती है। और फल या सब्जी खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे कि आप फल सब्जी को कच्चा खाते हैं तो तुरंत उस पर पानी नहीं पीना चाहिए,
जैसे सेब, आम, संतरा, तरबूज, केला और अन्य फल खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर जो चीज़ हम खाते हैं उसको सख्त हो जाती है और हमारी पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। उसके बाद इसको गर्म चीज़ें के साथ ही पानी नहीं पीना चाहिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध के साथ पानी पीने से भी हमारी पाचन क्रिया पर असर पड़ता है। गुरु आगे बताते हैं कि हमें कब कब पानी पीना चाहिए। पानी पीने का सही समय क्या है? जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को साफ करते हैं, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं, इसलिए हमें सुबह अपने पेट को साफ और हल्का कर लेना चाहिए और हमें कुछ खाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनकी सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग बिना पानी पिए ही खाली पेट में खाना खा लेते हैं, उनसे शरीर में घातक परिणाम होते हैं, जैसे झूठी प्लेट में हम दोबारा खाना खा लेने के समान हो जाता है। इसलिए हमें कम से कम 1 गिलास पानी रोज़ खाली पेट पीना चाहिए। आपका पानी पीने का अंतराल 1 घंटे का होना चाहिए, जैसे खाना खाने से पहले 1 घंटे या खाना खाने के बाद 1 घंटे पानी पीना चाहिए। इसी तरह से आपको दिन भर पानी पीना है। उसके बाद रात को आपको बहुत कम मात्रा में पानी पीना है और आपको रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीने की बजाय 1 गिलास दूध का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन पूरी रात आपके शरीर को धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करता है और दूध में मौजूद एमिनो एसिड आपके दिमाग को शांत रखने में आपकी मदद करता है। जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो हमें एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमें पानी धीरे धीरे और 1 घंटे के अंतराल में पीना चाहिए।